हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में मैं सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बनाना स्टेम का इडलपा बनाने वाली हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और गर्मी के मौसम में ये ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना स्टेम का इडलपा कैसे बनाते हैं। हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज में बनाना स्टेम का इडलपा को खोलर इडलपा बोलते हैं। तो चलिए खोलर इडलपा कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले बनाना स्टेम को काटना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैं काट रही हूँ। पहले ऊपर का जो छिलका है वो निकाल लेंगे। बनाना स्टेम का इडलपा बनाने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ऊपर का जो छिलका है वो नहीं यूज़ करेंगे। अंदर का जो नरम वाला पार्ट है वही हम यूज़ करेंगे इडलपा के लिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। छिलका निकालने के बाद बनाना स्टेम को कुछ इस तरीके से राउंड राउंड शेप में काट लेंगे। कितना छोटा सा पीस निकला आप देख ही सकते हैं। कितना बड़ा लिए थे उसके बाद ये छोटा वाला पार्ट हम निकाले हैं इडलपा के लिए। बनाना स्टेम को राउंड शेप में काटने के बाद उसके बीच से कुछ इस तरीके से धागे के जैसा निकलेगा था, वो निकाल देना है। इडलपा में अगर ये चीज़ ऐड करेंगे तो इडलपा का टेस्ट बिगड़ जाएगा। बनाना फ्लावर हो या बनाना स्टेम हो, कुछ इस तरीके से आथा निकलता है, वो हमेशा हम लोग निकालते हैं इडलपा बनाने के टाइम पे। अच्छे से ध्यान से निकालना है सारे चीज़ों को, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। इडलपा बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स होता है वो फॉलो करके बनाना है। कटे हुए बनाना स्टेम से सारे आटा निकालने के बाद अच्छे से धो लेंगे। इसके लिए एक कंटेनर में ऐड कर रही हूँ बनाना स्टेम। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद रगड़ रगड़ के धो लेंगे। बहुत अच्छे से धोना है बनाना स्टेम को। उसके बाद इसमें चना दाल ऐड कर देंगे। मैंने 1 घंटा पहले से चना दाल भिगो के रखा था, हाफ कप, वो ऐड कर देंगे। इडलपा बनाने के टाइम पे हम चना दाल अगर ऐड करेंगे तो इडलपा का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। मिर्चा भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी प्रेशर कुकर में ऐड कर देते हैं। प्रेशर कुकर में सारे चीज़ ऐड करने के बाद 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लगाएंगे। बनाना स्टेम का इडलपा बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है। किस किस को बनाना स्टेम का इडलपा पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाना स्टेम का बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्मी के मौसम में खासकर बनाना स्टेम खाने से शरीर को ठंडा करके रखता है। तो घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लग चुका है, बॉयल हो गया है बनाना स्टेम। अभी इडलपा बना लेते हैं। सबसे पहले मिर्चा निकालेंगे। मिर्चा चुन चुन के सबसे पहले निकालेंगे। मिर्चा और नमक का पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है इडलपा के लिए। इडलपा के लिए नमक और मिर्चा का पेस्ट जितना अच्छे से बना सकेंगे इडलपा का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। इसीलिए मैं जितना भी अपलोड करती हूँ इडलपा के रेसिपी, सब में यही चीज़ बोलती हूँ, नमक और मिर्चा का पेस्ट बहुत अच्छे से बनाना है बोल के। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे और पेस्ट बनाना शुरू करेंगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाने के बाद बॉयल किया हुआ बनाना स्टेम और चना दाल इसमें ऐड कर देंगे। चना दाल और बनाना स्टेम ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इडलपा के लिए सबसे मेन चीज़ यही है, जितना अच्छे से बॉयल किया हुआ चीज़ पेस्ट बनाएंगे इडलपा का टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी मैं बहुत सिंपल तरीके से दिखा पाई हूँ। आप लोग पहली बार ही देख के परफेक्ट तरीके से बनाना स्टेम का इडलपा घर में बना सकते हैं। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ऐसे नया नया रेसिपी पाने के लिए। अच्छे से पेस्ट बना लिए हैं। अभी इसमें हिडोल का पानी ऐड कर देते हैं। इडलपा के लिए हिडोल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। हिडोल ऐड करने से इडलपा का स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसलिए मैं हिडोल ऐड कर रही हूँ इडलपा में और कंटिन्यू मिक्स करते हुए इडलपा को मैं रेडी कर रही हूँ।
मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।